भूतपूर्व सचिव हमारे संस्था के वर्तमान अध्यक्ष महोदय उन्हें सबको साधुवाद देने पर जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने भवन बना दिया और ये माहौल दिया, ये पर्यावरण दिया, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और खास तौर से सरस्वती वंदना का जो आज भगवान भास्कर के देव साहब के लिए आवश्यक है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सब दूर-दूर से मैं आपका अभिवादन करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। ये टाइम मेरे टाइम से नहीं काट सकती कविता लोगों के साथ। ये केवल वफादार समाचार अभी बाकी है। घर से निकलते ही बाजार जाते ही बहन बेटियों को लागे डर, ओ चैन भी तोड़ी मेरी, चैन भी लूटा मेरा, मार दूं से क्या जाऊं मर, ओ घर से ससुराल जाते और कुछ दिन गुजरते थाने से आई खबर, घर में आया मांग पत्र, डिमांड नोट पूरा नहीं करने पर और कुछ दिन गुजरने पर थाने से आई खबर, कल सुबह देखा तो पंखे से खिड़की से आई हो। ये उन लोगों की पीड़ा है जिन्होंने उस पीड़ा को झेला है, किसी के बहन ने झेला है, किसी के बेटी ने झेला है। नारी शक्ति कितनी शक्तिवान है, कितनी प्रेरणादायक है, परंतु कितनी कभी कभी वीक हो जाती है। वैसे मैं बहरहाल उस डॉक्टर की तरह से हूँ जिस बार डिग्री नहीं लेके डॉक्टरी करता है और उस साहित्यकार की तरह जिस बार डिग्री नहीं लेके साहित्यकारों के बीच में बैठा है। मैं एक तरह से एंक्रोचमेंट है मेरा। आता हूँ सर माहौल को थोड़ा परिवर्तन देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए बहुत बहुत आभार। आशीर्वाद दिया आपने मुझे। मैं पूछो अगर आगे डॉक्टर कुशलचंद्र जी की बात कर रहा था, तो चुकी मत करिए जाकर। मैं पूछो अगर आगे ने घर में नाच करता नहीं को है तो ठेकी लगरी लुगड़ी संभालती और सिर में लेके बोली विनोद बापू क्यों टेंशन कर रहे हो, ना बोलते को है। मैं पूछो के ताऊ को बोले हो इनको मत बोलियो लो इतनी अपने नाच की कोनियन सी गणेश मेरे कान में बोली मुंडो ऊपर ना मना करो तो बोली खाली मसी ये मेरे भारत की नारी होती है। पति को ये नहीं बताती कि नाच एक दिन का है और एक दिन कहते हो कि क्यों इतना पढ़ते सुना ना करो। ये होती मेरे देश की नारी। मैं उस नारी की शक्ति को नमन करता हूँ, उस नारी को सलाम करता हूँ। वो ही मेरी पहली टीचर होती है। मेरी बात किसी महिला मित्र ने मेरे कोलीग ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब टीचर्स डे है, आप 2 लाइन लिख के मुझे ठीक ठाक सा लिख दो। मैंने उन्हें माँ के प्रति 2 लाइन लिख के भेजी। उन्होंने कहा मैंने टीचर के लिए लिखा था, तुम रिटायर होकर सटिया गए। मैंने कहा नहीं मैडम, किसी भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति की पहली टीचर माँ ही होती है। और आपने मुझे लिखा कि टीचर के लिए आप 2 लाइन लिखे तो तुमने माँ के लिए लिखी क्योंकि माँ ही सबसे बेस्ट टीचर होती है। फिर मैं योगदान करता हूँ 2 लाइन 4 लाइन और आपको देना चाहता हूँ सर कि घराली पूछो मैंने कौन होए शिक्षा विद सर घराली पूछो मैंने कौन होए शिक्षा विद। मैं बोला सच बताऊं झूठ बोल रहा हूं, सच ही बताओ। मैंने कहा सुन कब पढ़ेगा लिखा आदमी की, कब पढ़ा लिखा आदमी की शिक्षा के क्षेत्र में जब लाग जाए विद। कब पढ़े लिखे आदमी की शिक्षा के क्षेत्र में जब लाग जाए विद, वही बन जाए शिक्षा विद, वही बन जाए शिक्षा विद। अक्सर वाली पीछा नहीं छोड़ती है। राजी पूछो मैंने कि वह लाइन ऑर्डर, मैं उसी बात कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले साहब ने कहा था, सर ने भी कहा था, साहब ने तो पूरा नक्शा खींचा था कि दफ्तर में किस तरह से चपरासी रोक देता है, नहीं जा सकते उनको साहब बिजी हैं, अभी क्या में बिजी है, लाइन ऑर्डर में बिजी हैं। तो घराली पूछे क्या होता है लाइन ऑर्डर। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कोई कभी तो ऑफिस को जाता है, मुझे साहब का लाइन ऑर्डर में गए
एक बार तो उस ऑफिस के अंदर ही बैठे थे, फिर पूछा कि साहब से बात करनी है, बोले लाइन ऑर्डर में भी कैसे अंदर चेंबर में बैठे, तो कहा तो फील्ड में गए नहीं, यहाँ पे तो लाइन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैनेज करना पड़ता है। तो घर ही पूछो मैंने क्या होता है लाइन ऑर्डर, कहा मैंने सुनो ये 7 लाख ये 7 ले ऑर्डर हिसाब से ऑर्डर नहीं होता लाइन ऑर्डर। बहुत बढ़िया। जिंदगी हम लोग डॉक्टर्स हैं, लेकिन हकीकत ये है आदरणीय विद्वान हमें ABCD का भी नहीं पता, जिंदगी जीवन आता कहाँ से और जीवन जाता कहाँ से। केवल नर्वस बीपी ऑक्सीमीटर हार्ट रेट ECG मॉनिटर, इससे ज्यादा में कुछ नहीं आता। भले हमारी फीस 500 रुपए हो, चाहे हमारा अपॉइंटमेंट 1 महीने पहले नहीं मिलेगा, जयपुर जाओ कहीं जाओ 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी हकीकत ये कुछ ज्यादा नहीं आता। हम लोग लक्षणात्मक इलाज करते हैं, सिम्प्टोमेटिक। तो जिंदगी एक लीज का मकान है, मत करो बहुमंजिल निर्माण इस पर और अतिक्रमण इसका। ऊपर वाले के अदालत में मकान मालिक की सुनी जाती, किराएदार की नहीं। इसलिए कहते हैं जिंदगी जियो अच्छे किरदार की तरह और इस मकान में रहो अच्छे किराएदार की तरह। और करते करते आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर बैकफुट पे जाकर चौका लगाने की मेरी इच्छा है। ये मेरी अपनी फीलिंग थोड़ी कम करती है कि जिंदगी एक लिमिटेड ओवर का मैच है, कहीं चौका कहीं छक्का, कहीं बाउंड्री पर कैच है, कहीं बाउंड्री पे कैच है, कहीं बाउंड्री पर कैच है। इसीलिए कहता हूँ जिंदगी जियो अच्छे किरदार की तरह और उस मकान में रहो अच्छे किरदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आयोजन के लिए, आयोजन के लिए रमेश सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।